करके करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर रहे हैं। अपन ने इसकी 3 क्लासेस खत्म कर ली है। 3 क्लासेस में अपन ने पढ़ा इसका बेसिक, इंट्रोडक्शन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। अब इसका अपन करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चंस। एडवांस लेवल क्वेश्चंस का क्या मतलब है? एडवांस लेवल क्वेश्चन वे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और मेंस लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि लेवल इनका थोड़ा अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एडवांस लेवल क्वेश्चंस का। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी पहली बार मेरे चैनल पर है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ठीक है? ओके, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा। किसी दुकानदार ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे। 30 अंडे रास्ते में टूट गए। उसे शेष अंडे किस दर पर बेचने चाहिए कि उसे 20% लाभ हो? चलिए देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है कि 510 अंडे वह लाया। ओके, 510 अंडे लाया, 20 रुपए प्रति डजन लाया। प्रति डजन लाया, 510 अंडे लाया, एक्स। ओके, अब कह रहा है कि 30 अंडे रास्ते में टूट गए। लेकिन ये देखिए 510 अंडे कितने रुपए के हुए? 510 जो इसका सीपी है, क्रय मूल्य, 510 अंडे 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से। ठीक है, कितने के हो गए? 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3 से कट जाएगा 17, 0, यानी 850 रुपीज। यानी 510 अंडे वह लाया 850 रुपए में। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि मेरे रास्ते में 30 अंडे टूट गए। तो भाई 510 अंडे तो वह लाया, 30 अंडे उसके टूट गए, बचे कितने? 480 अंडे। 480 अंडे का क्या मतलब है? कह सकते हैं अपन कि 40 डजन लिख सकते हैं ना, 40 डजन, क्योंकि 480 बटा 12 कितने हो गए? 40 दर्जन। ओके, तो चलिए 40 दर्जन यानी एक दर्जन की कीमत क्या हो गई? एक दर्जन की कीमत हो गई 850 बट्टा 40। ठीक है, कितना हो गया? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, बचा कितना? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 21.25 रुपए। तो एक दर्जन का कीमत कितनी हो गई? 21.25 रुपए। अब ये कह रहा है 20% का लाभ। 20% के लाभ के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 21.25 इंटू 20% का लाभ यानी 120 बट्टा 100। क्लियर है? 0 से 0 कट गया। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, एक इसको दिया, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, कितना हो गया? 2 से ये 6 टाइम्स कट गया, क्या बचा? 6 5 जा 30, 0 3, 6 2 जा 12, 12 15, 6 4 24 25, यानी कि 25.50 रुपए में वह एक दर्जन बेचेगा। तो उसे क्या होगा? 20% का लाभ होगा। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि जो 850 रुपए है वह तो 510 अंडों का विक्रय मूल्य था, लेकिन आपने इसे 480 का कैसे माना? कैसे माना कि उसके 30 अंडे टूट गए, लेकिन वह अंडे टूटे हैं तो, लेकिन फिर भी वह जो मुनाफा कमाएगा वह पूरे रुपए पे कमाएगा जितने में वो लेकर आया है, चाहे वो अंडे टूट गए हो तो क्या हो गया? तो एसपी किस पर निकलेगा? 480 रुपए पर 25.50 रुपए प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? थर्ड, सेकंड, है ना? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण 120 में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है 120 रुपए में, और 25% लाभ के साथ वह स्वाति को बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, जो उन्हें फिर से 10% लाभ के साथ 198 रुपए में बेच देती है। स्वाति ने कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 120 में वह खरीद के लाया। सीपी 120 रुपए, ये किसका सीपी है? अरुण का। ठीक है, उसने
120 को कितने में बेचा? स्वाति को 25% के लाभ पर, यानी कि 125 बटा 100। ठीक है, कितना हो गया? 0 से 0 कट गया, 5 2 10, 5 से ये 25 टाइम्स, 2 से ये 6 टाइम्स, यानी 150 रुपीज। ये क्या है? अरुण का तो है विक्रय मूल्य, लेकिन उसने स्वाति को बेचा है और स्वाति ने इतने रुपए में खरीदा है, यानी स्वाति के लिए 150 क्या हो गया? उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब स्वाति ने दिव्या को बेच दिया, किसी भी रुपए पर बेचा होगा। फिर दिव्या ने क्या किया कि जितने में भी खरीदा, मान लो दिव्या ने खरीदा x रुपीज में, ठीक है, दिव्या ने x रुपीज में खरीदा और है ना, ये स्वाति ने x रुपीज में इसको बेचा, तो जो उसने बेचा वो उसका क्या हो गया? दिव्या का सीपी हो गया। ठीक है, उसने 10% लाभ पर, यानी 110 बटा 100, 110 के लाभ पर कितने में बेच दिया? आगे किसी भी इंसान को बेचा 198 रुपीज में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 11 से ये कट गया, 11 एकम 11, 11 88। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? 180 रुपए। ठीक है, x बराबर 180। x क्या है? स्वाति का तो है विक्रय मूल्य, दिव्या का है क्रय मूल्य। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वाति ने कितना लाभ कमाया, तो स्वाति का ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 180 है और उसका जो क्रय मूल्य है वो 150 है, तो कितना हो गया? 180 माइनस 150, ये तो हो गया लाभ। किस पर कैलकुलेट होता है? सीपी पर, 150 पर, इनटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 180 में से 150 गए तो 30 बट्टा 15 इंटू 10, 15 से ये 2 टाइम्स, यानी कि 20%। कितना लाभ कमाया स्वाति ने? 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है? क्या हुआ? अरुण ने पहले इसे 120 रुपए में खरीदा, फिर उसने 120 पर 25% लाभ से 150 रुपए में बेच दिया। अब ये 150 रुपए इसका तो विक्रय मूल्य है, लेकिन स्वाति का यही क्रय मूल्य है। ठीक है, स्वाति ने इस पे खरीदा था, अब इसने खरीद कर दिव्या को बेच दिया, और दिव्या ने आगे मान लो इस पर खरीदा था और स्वाति ने इस पर बेचा था x पर। ठीक है, बेचा उसने 10% लाभ पर 198 रुपए में, तो x की वैल्यू आ गई 180 रुपीज। यानी ये क्या है? दिव्या का तो है क्रय मूल्य और स्वाति का विक्रय मूल्य। इस प्रकार लाभ प्रतिशत कितनी हो गई? 20%। ओके, क्लियर है? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को भी दोबारा समझना हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? इजी क्वेश्चन है ये तो। 25% क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। कह रहा है जो सीपी और एसपी का रेशियो है उसने लाभ पर बेची है, 4 से 1 ज्यादा 5 पर बेची है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो बिक्री मूल्य है ये एसपी, उसे दुगना कर दूं। दुगना का क्या मतलब है? 10 कर दूं। सीपी को उतना ही रखेगा, 4 कर देगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है सीधा सीधा कितने का हो रहा है? 6 का। सीपी पर 4 इंटू 100, कितना लाभ हो गया? 4 से तो ये कट गया, 25 टाइम्स, 25 6 जा 150%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4th। क्लियर है? बहुत इजी था। सीपी ने पहले लाभ पे कमाया, उसको दुगना कर दिया, 10 कर दिया, सीपी को सेम रखा, तो लाभ हो गया 6 का, प्रतिशत में 150%। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल खरीदता है और वास्तविक तौल से 30% कम का बाट इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, ये डिसऑनेस्ट डीलर होते हैं, बेईमान दुकानदार। इसे हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कोई दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का क्या मतलब है? सीपी और एसपी 10 से 11, 10% लाभ पर उसने बेचा। अब कह रहा है कि 30% कम तोलता है, यानी तभी भी वह लाभ कमा रहा है। 30% कम तोल रहा है, यानी कि 70 का, पहले देखिए 30% क्या होता है? 30 बटा 100, यानी कह रहा है कि मैं 100 बेच रहा हूं, लेकिन असलियत में कितना? 70। ठीक है, क्या हो रहा है? 10 सत्ते 70 और 11 दाई का 110, कितना हो गया?
लाभ कितने का हो रहा है 40 का, बटा किस पर 70 पर, इंटू 100। एक 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया 400 बटा 7, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, बचेगा कितना 5, 7 7 से 49, बचा 1 बटा 7, यानी 57 सही 1 बटा 7% का लाभ कमा रहा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 5 एक बार और समझ लो क्या कह रहा है। पहले वो 10% का लाभ कमा रहा है, फिर 30% कम तोलता है वास्तविक बाट से, यानी कि 70 का 100 कह रहा है कि मैं 100 बेच रहा हूं, लेकिन उसको कितना में पड़ रहा है वो 70 का, 30% का क्या कमा लिया उसने, यहां पर ही मुनाफा कमा लिया। 70 की जगह वो 30 बता रहा है लोगों को, तो 30% का क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। सक्सेसिव केस है, इनटू हो जाएगा 10 सत्ते 70, 11 दाई का 110, 40 का लाभ 70 पर 57 से 1 बटा 7। इसको आगे और अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी को वह वस्तु कितने भाव पर बेचनी पड़ेगी। चलिए इजी है, 105 रुपए क्या है इसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है। कह रहा है 9% की हानि हो रही है। 9% का मतलब क्या, 9 बटा 100, 9 बटा 100, ठीक है। तो सीपी और एसपी रेशो क्या हो जाएगा, हानि हो रही है तो 100 से 9 कम 91, ठीक है। अब ये 91 रेशो में बेच रहा है तो ये एसपी है, सॉरी ये सीपी नहीं एसपी है, सेलिंग प्राइस। तो 91 रेशो क्या दे रखा है 105, 105 के, तो एक रेशो किसके बराबर होगा 105 बटा 91, ठीक है। एक रेशो का मान 105 बटा 91। अब कह रहा है कि मैं सीपी क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 100 गुणा 105 बटा 91, सीपी ये हो गई। अब कह रहा है कि मैं इसे 30% लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो सीपी तो ये हो गई, इसको 30% लाभ पर बेचना है, तो एसपी क्या हो जाएगी 100 इंटू 105 बटा 91 इंटू कितना 30% का लाभ यानी 130 बटा 100, ठीक है। यहां तक क्लियर है। 100 से 100 कैंसिल आउट, इसे काट लीजिए, 13 10 जा 130, 13 7 जा 91, 7 से ये कितनी बार कट जाएगा 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, यानी 150 क्या आ गया इसका 150 रुपीज। 150 रुपए में जब वह बेचेगा तो उसको क्या होगा 30% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। 9% की हानि हो रही है, एक रेशो का मान 100 बटा 99, सीपी आ गई ये, इसे कैलकुलेट बाद में कर लिया तो देखो कितना आसान हो गया, यहां करने बैठते तो रात हो जाती, ठीक है। तो चलिए एसपी अपन ने निकाला 130 बटा 100, 150 आ गया, ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेच दी। यदि उसने उसी को 45 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ लेना होता। तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि जो 10% है 1 बटा 10 सीपी और एसपी, 10 हानि पर बेचा है, 10 से 1 कम 9 पर बेचा है, ठीक है। कह रहा है कि मैं इसे 45 रुपए अधिक में बेचता तो मुझे क्या होता 5% का लाभ। 5% का मतलब 1 बटा 20, ठीक है, लाभ होता यानी कि 20 से 1 ज्यादा 21 होता। क्लियर है। अब ठीक है, अपना यहां पर सीपी सेम है कि नहीं है, सीपी सेम होना चाहिए लेकिन सेम नहीं है क्योंकि क्रय मूल्य तो फिक्स रहेगा, उसने एसपी को बढ़ाने की बात की है। तो सीपी कितना हो गया, इसको 2 से गुणा कर लो तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अब अगर आपने 2 को यहां से गुणा किया है तो यहां पर भी करना पड़ेगा। अब ये सीपी समान हो गया, क्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो एसपी में अंतर देखिए कितने का आ रहा है, 9 दूना 18 और ये 21, कितने का अंतर है 3 का, ठीक है। 3 ज्यादा है तो उसने कितने बढ़ाए हैं रुपयों में 45 रुपीज बढ़ाए हैं, तो जो 3 रेशो है वो किसके बराबर दे रखा है 45 के, तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 15 के। पूछ क्या रहा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य 21 रेशो है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 21
इंटू 15, 15 एकम 15, 5 1 15 30, 30 और 1 31। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना था, उसने जो क्रय मूल्य रखा था अपना उस कितने में घड़ी लेकर आया था। तो 15 रेशो तो 1 का आ गया, 20 रेशो का मान पूछ रहा है, तो सीपी कितनी हो जाएगी 20 इंटू 15 बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपीज। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सीपी पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 300 रुपए। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे चलें। इजी क्वेश्चन था वैसे, ये तो अपन ने ऐसे काफी क्वेश्चंस किए हैं पिछली क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता 100 रुपए के 10 सेब खरीदता है, 25% लाभ के लिए उसे 100 रुपए के कितने सेब बेचने चाहिए। चलिए 100 रुपए के 10 सेब, 100 रुपए के 10 सेब, एक सेब कितने का पड़ा इसको 100 बटा 10 यानी 10 रुपए का, एक सेब 10 रुपए का है। ठीक है, 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो ये क्या है सीपी, तो ये है 25% का लाभ का मतलब 125 बटा 100, 10 से 10 कट गया, 5 2 10, 5 से ये 25 टाइम्स यानी कि 12.5 रुपए। क्या आ गया ये विक्रय मूल्य, ये किसका है एक सेब का, लेकिन कह रहा है कि वह 100 रुपए में कितने बेचेगा। यह तो है एक सेब का, तो 100 रुपए में वह कितने सेब बेचेगा 12.5 का भाग लगा दो। ठीक है, पॉइंट हटाओ, हटाकर 1 0 ऊपर, किससे कट जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 0 5 से ये 8 यानी कि 100 रुपए में वह कितने आम बेचेगा, कितने सेब बेचेगा 8। ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था, देख लीजिएगा एक बार, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उसे कितनी राशि में बेचूंगा। तो 450 रुपए क्या दे रखा है विक्रय मूल्य, कितने की हानि हो रही है 20% की। सीपी और एसपी 5 से 4, क्यों, क्योंकि 20% क्या होता है 1/5, तो 5 से 1 कम 4, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 4 रेशो बराबर क्या हो गया 450। एक रेशो का मान कितना हो जाएगा 450 अपॉन 4 यानी कि 2 अपॉन 225। ठीक है, ठीक है, एक रेशो का मान कितना हो गया 225 बटा 2। अब कह रहा है सीपी क्या हो गया 225 बटा 2 इंटू 5, ये हो गया इसका सीपी। अब कह रहा है कि मैं उसे 20% लाभ पर बेचूं, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 225 बटा 2 इंटू 5 तो है इसका विक्रय मूल्य, और 120 बटा 100 क्योंकि 20% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो 2 से ये कट गया 60 टाइम्स, 0 से ये 0, 5 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, 225 गुणा 3 कितना होगा 5 या 15, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 675 रुपए, 675 रुपए विक्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 675 रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने काफी बेसिक डिस्कस किया है उसमें, इसके बाद ही मैंने ये अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 4 रुपए की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपए की 4 की दर से बेच दिया, इस सौदे में उसको कितना लाभ होगा। अब देखिए इसके दो मेथड है, कल अपन ने देख लिया था इसका, पहले कल वाला देखेंगे और एक नया मेथड देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था कल कि एक तरफ तो ले लो आर्टिकल, एक तरफ ले लो इसकी रकम। तो आर्टिकल कितने हैं 6, 4 रुपए की दर से। ठीक है, दूसरी बार वाले में कितने हैं 4, कितने की दर से 6 की दर से। ठीक है, यही है ना कि पहले 4 रुपए के 6 आर्टिकल लाया, अब ला रहा है 6 रुपए के 4 आर्टिकल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल को समान करना है, क्यों, क्योंकि वह 6 लाया है और 2 घर पे नहीं रखेगा, बेचेगा 6 के 6 ही, तो बराबर कर लीजिए। ये किससे बराबर होगा 4 को 3 से गुणा कर लो,
6 को 2 से कर लो, 12 हो गए। अब 2 को इससे गुणा कर लो क्योंकि इधर किया है तो, और इसको 3 से कर लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये क्या होता है, सीपी तो इसको मानते हैं, ये होता है एसपी। लाया इतने में, बेचा इतने में, क्या हो रहा है, 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, लाभ हो रहा है। सीपी 8 है, एसपी 18 है, कितने का हो रहा है, 10 का। किस पर हो रहा है, 8 पर, इनटू 100। ठीक है, क्या हो गया, 4 दूना 8, 4 से गया 25 बार, 2 से ये 5, 25 पंजे 125 क्या परसेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, एक तो था कल वाला तरीका जो अपन ने देख लिया। अब देखते हैं नया मेथड क्या है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, पता है डायरेक्ट कैसे करेंगे, वही एक तरफ तो ले लो आर्टिकल, ठीक है, एक तरफ ले लो इसकी रकम, क्या क्या थी, 6 है 4 है, ठीक है, और एक तरफ क्या है, 4 है और 6 है। कुछ बराबर मत करो, 4 को 4 से गुणा कर लो 16, 6 को कर लो 36, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, कितने का है, 16 से 36 में 20 का, किस पर है, 16 पर, 16 इंटू 100। ठीक है, 4 से काटा 4 बार, 4 से ये 25 बार, 4 से ये 5 टाइम, 25 पंजे 125। ये इसका डायरेक्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड कैसे किया, 6 को 6 से गुणा करके लिख दिया 36, 4 को 4 से 16। ठीक है, क्लियर है। ये एक और मेथड है, पहले वाला मेथड है, जो अच्छा लगे उसे देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये फटाफट करने वाला है, किसी को बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 10वां। रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए की 5 की दर से बेच देता है। चलिए देखिए, आर्टिकल और रुपीस कह रहा है कि 1 रुपए की 2 की दर से, ठीक है, 1 रुपए की 2 की दर से, फिर 1 रुपए की 5 की दर से बेच देता है। क्या बोल रहा है, उसकी हानि प्रतिशत बताइए। हानि हो रही है कि क्या हो रहा है, देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को आर्टिकल बराबर करने पड़ेंगे। आर्टिकल कैसे बराबर होंगे, इसको कर लो 5 से गुणा, इसको कर लो 2 से गुणा, ठीक है, कितना हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। अब ये क्या है, ये तो हो गया सीपी 5, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, अब हो गया ये 2। कितने की हानि हो रही है, 3 रेशो की, किस पर हो रही है, 5 पर, इनटू 100। ठीक है, तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, 20 दिया 60%। ठीक है, क्लियर है। आगे चले, बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। देखिए 100 संतरे हैं, 350 रुपए में खरीदे गए हैं, ठीक है, एक संतरा कितने रुपए का खरीदा गया है, 350 बट्टा 100 यानी कि 3.5 रुपए का एक संतरा। अब कह रहा है कि 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, 48 रुपए प्रति दर्जन यानी 48 रुपए में कितने बेचे हैं, एक दर्जन यानी 12, तो एक की कीमत क्या हो गई, 48 बट्टा 12 यानी कि 4 हो गई, 4 रुपए हो गई। खरीद के 3.5 में लाया, बेच 4 में रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 में से कितने घटा दो, 3.5 बट्टा किस पर नापा जाता है, सीपी पर, इनटू 100, ठीक है, परसेंटेज निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। कितना हो गया, 4 में से 3.5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5 अपॉन 3.5 इंटू 100, ठीक है, 5 से कितनी बार कट गया, 7 टाइम्स, तो क्या आ गया, 1/7 इंटू 100, 1/7। 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है क्या होती है, 14 होल 2/7%, यानी कि क्या हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 14 सही 2/7, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा अगर कोई कमी हो तो उसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है। अब इसके आगे अपन अगले सेशन में इसके और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।